हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो आज हम बात करेंगे, आज हमने जैसा कि हमने देखा है पिछले कई दिनों से आपके न्यूज़ में आ रहा है, चर्चाओं में है कि शिक्षक भर्ती के लिए एक नया आयोग बनाया जाएगा। तो हम बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं हम UPTPLSC एक संस्था है, वो एग्ज़ाम कराती है। UPTPLSC की हो गई और पुलिस भर्ती बोर्ड की भी परीक्षाएँ कराती है। इसी के साथ ही शिक्षक भर्ती का केवल शिक्षा विभाग में ही केवल ऐसी संस्था नहीं थी जिसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC यानी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो यानी कि आपके शिक्षक भर्ती के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया है, तो उस आयोग का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो इस आयोग का आपका गठन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो इस आयोग के अनुसार क्या क्या होगा, हमें क्या क्या फायदे होंगे और परीक्षाएं हमें कब तक देखने को मिल सकती है, UP टेट कब तक होगा, सुपर टेट कब तक होगा, सबके बारे में हम जानकारी देंगे। तो जैसा कि सभी एग्जाम के लिए कोई ना कोई आयोग होता था, ऐसे ही शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी थी। ना कोई जवाब देने वाला था, ना कोई कहने वाला था, ना कोई सुनने वाला था कि कब क्या होगा। तो इसीलिए क्या हुआ गया है, एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। तो इसके अनुसार हमें देखते हैं फायदे क्या होंगे और किन किन मुद्दों पर हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UP टेट। तो क्या UP टेट के लिए भी पहले हम बात करते हैं, क्या UP टेट के लिए भी नया आयोग ये आयोग काम करेगा? तो हाँ, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होंगी शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी में ये आयोग काम करेगा। हम पहले अनुमान लगा रहे थे कि आपकी नोटिफिकेशन फरवरी या जनवरी के लास्ट तक आ जाएगी, लेकिन अगर बात करें इस आयोग का, अगर कितनी भी जल्दी ये आयोग अपने गठन में करेगा तो मार्च तक इस आयोग का गठन हो पाएगा। ओके, मार्च तक ये आयोग गठित हो पाएगा। तो यानी कि ये मान के चलिए कि अगर आपकी UP टेट की बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ भी जाती है तो मई तक आपका लगभग एग्जाम जा सकता है, क्योंकि अब कैलेंडर के हिसाब से क्या आएगा तो ये चीज़ें तो हम मान सकते हैं यहाँ पर आपका मई तक एग्जाम UP टेट का जा सकता है। तो ये तो आगे की बातें बताएंगी। तो बस ये है कि इस आयोग के गठन पर निर्भर करेगा कि UP टेट की आपकी परीक्षा कब होगी। तो अगर बहुत जल्दी कर लेंगे ये तो मार्च में आपका ये आयोग बन पाएगा। ओके, क्योंकि काम इतना धीरे रहता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना समय लगा दें, और हर हालत में इनको 2023 में भर्ती देनी है क्योंकि 24 में चुनाव है। तो हमने ये देखा कि UP टेट के लिए भी आयोग का गठन यही आयोग कराएगा, आपका UP टेट की भी परीक्षा कराएगा और आयोग का गठन होगा लगभग मान सकते हैं मार्च में, उसके बाद आपका होगा। फिर हम बात करते हैं फायदा। अब देखिए शिक्षक भर्ती कैलेंडर, फायदा क्या होगा इसमें? फायदा ये होगा कि आपको हर वर्ष शिक्षक भर्ती कैलेंडर मिल जाएगा। ओके, हर वर्ष आपका शिक्षक भर्ती कैलेंडर, जैसा कि हमारी थी कि 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, वैकेंसी का नाम नहीं है, तो इसलिए अब हर साल आपका क्या होगा, एक कैलेंडर जारी होगा शिक्षक भर्ती के लिए। तो आपका ये फायदा हो सकता है कि क्योंकि शिक्षक भर्ती कैलेंडर जब जारी होगा तो उसमें पूरी तिथि, भले डेट इधर उधर हो जाए कुछ, लेकिन एक कैलेंडर जारी हो जाएगा, कितनी भर्तियां करानी है, कम ज़्यादा होनी है या कुछ भी है, तो एक कैलेंडर आपका जारी होगा जिसके हिसाब से हमें पता चल जाएगी कि इस साल में कितनी भर्तियां होनी है या नहीं होनी है। और एक फायदा आप और देख लीजिए, इसके लिए एक जिम्मेदार संस्था आपकी बन गई है। ओके, जैसे बच्चों के RTI का जवाब देने के लिए पहले कोई जवाबदेही नहीं थी, बच्चों के RTI का जवाब देने के लिए एक जिम्मेदार संस्था हम मान सकते हैं। जवाब देने के लिए क्या बन गई है कि एक कोई संस्था तो हो गई है कि बच्चे यहाँ पर अपनी बातों को कह तो सकते हैं। ओके, पहले क्या था, ना कोई कहने वाला था ना कोई सुनने वाला था, तो इसलिए क्या हो गया, एक फायदा और हो गया है कि एक जिम्मेदार संस्था बन गई है कि बच्चों के RTI का कम से कम कोई सुनेगा, तो बच्चे अगर RTI का उनके जवाब तो देगा, कोई जिम्मेदार संस्था तो होगी। तो ये हो गया आपका एक फायदा। फिर हम बात करेंगे UP टेट के मार्क्स स्टेट में रोल क्या होंगे। देखिए अब बात करते हैं, अगर 1/4 की बात करें, देखिए अगर ये जुड़े या ना जुड़े, इस सब को आप ध्यान में न रखते हुए अपनी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जुड़े तो भी आपका कोई नुकसान ना हो और ना जुड़े तो भी आपका कोई नुकसान ना हो। तो आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि 130 प्लस अगर आप स्कोर कर भी लेते हैं तो चाहे जुड़े या ना जुड़े तो आपको यहाँ से मतलब नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद अब फाइनल चीज़ें आएंगी तभी पता चलेगा जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है कि जुड़ेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जुड़ेगा, और अब क्या होता है आगे कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये चीज़ें आगे की चीज़ें बताएंगी। अब बात करें आयोग, तो आयोग का गठन कब तक होगा? तो हम बात कर सकते हैं कि आयोग का अगर बहुत जल्दी गठन होगा, जैसा कि हमने ऊपर बात की, तो मार्च तक होगा, मार्च से पहले इसका गठन नहीं होगा। और परीक्षाएं, अब देखिए जैसा कि कैलेंडर वर्ष में होगा तो सबसे पहले आपकी UP टेट की परीक्षा इसमें होगी, उसके बाद जो भी है स्टेट जितनी भी वैकेंसी इन्हें देनी है देंगे जरूर, चाहे कम दें चाहे ज़्यादा दें। 2023 में कंफर्म है कि भर्ती आएगी। ओके, और परीक्षाएं आपकी होंगी। तो ये चीज़ें होंगी आपके नए आयोग के बारे में। जैसा कि हमने देखा कौन सा आयोग का गठन किया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। तो इसमें हमने ये भी देखा कि UP टेट की भी परीक्षा यही कराएगा। और एक क्या होगा, ये
और इस आयोग के हिसाब से एक हर वर्ष एक कैलेंडर जारी होगा, क्योंकि परीक्षाओं का नियत समय क्या होगा, सारी चीज़ें हैं। और एक जिम्मेदार संस्था होगी, क्योंकि बच्चों के आरटीआई का जवाब देने वाला कोई तो होगा। फिर यूपी टेट के मार्क्स का बात करें तो यूपी टेट के मार्क्स का जो है, अगर जुड़े या ना जुड़े कुछ भी है तो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यहीं से आपके सुपर टेट के भी 40-50 मार्क्स तैयार हो जाएंगे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तैयार होंगे यूपी टेट से। तो अब इसको आप ध्यान में न रखिए जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस अपनी पढ़ाई करिए आप। फिर हम बात करते हैं आयोग, तो बहुत जल्दी होगा, तो मार्च में गठित होगा। और परीक्षाएं तो कैलेंडर वर्ष के हिसाब से सबसे पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद वो देखा जाएगा कि सुपर टेट की परीक्षा आपकी कब तक होगी। लेकिन ये मान के चलिए 2023 में कंफर्म है कि आपकी सुपर टेट हो जाएगी। चलिए, बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।